फोटो विश्लेषण करना चाहते हैं। बीते कुछ समय से आपको तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों की गिबली फोटोज देखने को मिल रही होंगी। देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े नेता, हर कोई आज गिबली का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ट्रेंडिंग है। यानी कि अपनी असल फोटोज को गिबली में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और फिर उसके बाद पोस्ट कर दे रहे हैं। इस गिबली शब्द का दरअसल कनेक्शन जापान से है और उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है हायाओ मियाजाकी और उसके साथ ही उनके स्टूडियो गिबली को। वो गिबली स्टूडियो के फाउंडर हैं। मियाजाकी को जापानी एनिमेशन की दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा फेस माना जाता है और अब यही गिबली एनिमेशन चैट जीपीटी अपने यूजर्स के लिए मुफ्त में बना रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें और वीडियोस इस वक्त खूब वायरल हैं जिसमें लोग अपनी यादों और फिल्मी सीन्स को गिबली स्टाइल में दिखा रहे हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में एआई के और टूल्स भी इस तरीके की इमेजेस और वीडियो को क्रिएट कर पाएंगे और इसका सीधा का सीधा असर स्टूडियो गिबली और मियाजाकी की कमाई पर पड़ सकता है, क्योंकि मियाजाकी जिस एनिमेशन को बनाने के लिए मोटी फीस लेते थे, आज वही एनिमेशन एआई की मदद से कुछ ही सेकंड्स में बन सकता है। लेकिन क्या इस एआई का असर सिर्फ मियाजाकी पर ही पड़ेगा या फिर दुनिया भर के ग्राफिक आर्ट डिजाइनर्स पर भी इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है? गिबली के एआई फोटोज के वायरल होने के बाद ये चिंता जताई जा रही है कि अगर इस तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा तो कंपनीज मैनुअल डिजाइनर्स की बजाय एआई का इस्तेमाल कर सकती हैं और जिससे ऐसे डिजाइनर्स की नौकरियों पर संकट आ सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 ये बताती है कि ग्राफिक्स डिजाइन उन नौकरियों में से एक है जो कि एआई से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह कहा गया कि एआई ऑटोमेटेड प्रोसेस के जरिए क्रिएटिव फील्ड में प्रवेश कर रहा है और ऐसे में अनुमान यह लगाया जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में डिजाइन से जुड़े हुए 15 से 20% ट्रेडिशनल कामों की जगह एआई ले लेगा, यानी कि उसको रिप्लेस कर देगा। कैनवा जैसे प्लेटफॉर्म जो कि एआई संचालित फीचर्स जैसे कि मैजिक डिजाइन की सेवा देते हैं, इससे सितंबर 2021 तक 6 करोड़ से ज्यादा कंज्यूमर बेस हासिल किया है और यह संख्या अब और ज्यादा बढ़ चुकी है। यह बताती है कि नॉन प्रोफेशनल डिजाइनर्स भी अब एआई की मदद से डिजाइन बना रहे हैं, जिससे प्रोफेशनल डिजाइनर्स की मांग पर यानी कि उनकी डिमांड पर असर पड़ सकता है। न्यूटेला यूनिका कैंपेन 2017 में एआई ने 70 लाख अलग अलग पैकेजिंग डिजाइन बनाए जो कि पहले डिजाइनर्स द्वारा मैनुअल तरीके से रेडी किए जाते थे। इससे पता लगता है कि एआई प्रोफेशनल डिजाइनर्स की नौकरियों पर सीधे असर कर सकता है। आज की तारीख में एआई बेसिक डिजाइन के काम जैसे कि टेम्पलेट्स, कलर कॉम्बिनेशन या फिर रीसाइजिंग को तेजी से कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए एडोब फायरफ्लाई और इसके साथ ही मिड जर्नी जैसे टूल्स कुछ ही सेकंड्स में ऐसे डिजाइन बना सकते हैं जिन्हें बनाने में पहले घंटों का समय, एनर्जी और क्रिएटिविटी लगती थी। मैकेंजी की साल 2023 में आई एक रिपोर्ट ये बताती है कि क्रिएटिव फील्ड में साल 2030 तक 30% तक काम एआई ऑटोमेटेड हो सकता है, यानी कि जो काम अभी तक एम्प्लॉइज करते थे वो काम एआई करने लगेगा और इसका सीधा असर इन क्रिएटिव फील्ड्स में काम कर रहे लोगों पर देखने को मिल सकता है। अब आप ये भी देख लीजिए कि जो लोग गिबली तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं उन्हें शायद इस बात की जानकारी भी नहीं होगी कि एआई का फीचर आने वाले दिन में कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है। ऐसे में आज हम ये कहना चाहते हैं कि क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को समय समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, खुद को अपग्रेड करना चाहिए। इन सभी लोगों को इन एआई ऐप्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और इनका इस्तेमाल उन्हें अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। बाकी जो लोग समय के साथ नहीं चलेंगे वो लोग इस रेस में एआई से हार भी सकते हैं और ये एक ऐसा सच है जिसे कोई बदल नहीं सकता है।